हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम भारतीय राजनीति के जो प्रधानमंत्री टॉपिक है जो हमारा चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो कल की वीडियो थी उसकी थोड़ी क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम थी। आज की वीडियो में इसको सुधारने का थोड़ी सी कोशिश की जाएगी। अब हम हमारा टॉपिक चालू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के कार्यों में अगर हम बात करें तो पहला कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। अब हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, आज के जो हमारे विषय हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रधानमंत्री परिषद का निर्माण करना, दूसरा है विभागों का बंटवारा करना, और तीसरा है लोकसभा का नेता। चौथा है राष्ट्रपति में मंत्रिमंडल, यानी कि इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अगला है कार्य संचालन और फिर है नियुक्ति में सहायता। उसके बाद प्रधानमंत्री संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं इन चीजों को। देखिए, हमारा पहला जो विषय है आज का वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण। यानी कि देखिए, जो प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य होता है वो होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। देखिए, जब प्रधानमंत्री पद पर जब लोकसभा का जो बहुमत दल है उसके नेता को नियुक्त किया जाता है, तो उसके संग मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वह भी शपथ ग्रहण करते हैं। तो देखिए, मंत्रिपरिषद का निर्माण यानी कि जो इसका निर्माण है वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा होता है, परंतु इनको शपथ दिलाने का कार्य है। यानी कि अगर हम कहें तो इनको जो शपथ दिलाने का कार्य है, हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के टॉपिक में पढ़ा था, शपथ का कार्य राष्ट्रपति द्वारा होता है, नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। परंतु अगर नियुक्ति देखी जाए तो नियुक्ति किस प्रकार से होती है? इनकी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद का जो है उसका निर्माण किया जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अगर कार्य किया जाएगा तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही समस्त कार्य किए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री निश्चित करेगा कि कौन गृह मंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा, कौन शिक्षा मंत्री होगा, किस व्यक्ति को किस प्रकार के मंत्री का पद दिया जाएगा, तथा किस मंत्री को किस प्रकार का मंत्रालय दिया जाएगा। ये समस्त कार्य जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। अब आइए अगला में देखते हैं। और चीज अगर हम लोग मंत्रिपरिषद के निर्माण के बारे में समझें तो देखिए, हम मंत्रिपरिषद का निर्माण से संबंधित अन्य बातों के बारे में अगर चर्चा करें तो मंत्रिपरिषद के निर्माण से संबंधित अन्य बातों में देखिए, तो जो मंत्रियों के मध्य में विभागों का बंटवारा है वह कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। तथा मंत्रियों में अगर विभागों में किसी भी प्रकार का विरोध हो जाता है कि किसी भी मंत्री से किसी मंत्री की लड़ाई हो जाती है, तो उस जो झगड़ा है उसका निपटारा भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। या अगर कोई मंत्री अपने विभाग का कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको विभाग से हटा देना या उसका विभाग परिवर्तित कर देना, ये समस्त कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये बात देख ली थी। अब हम जो हमारी दूसरी शक्ति है, दूसरा कार्य है प्रधानमंत्री का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वही देखते हैं। ये तो हमारा पहला कार्य हो गया, यानी जो कि है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। अगर हम हमारे दूसरे कार्य की तरफ देखें तो वह है शासन के विभिन्न ये हम लोगों ने, यानी कि इसमें हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के निर्माण में मुख्यतः 3 टॉपिक को कंप्लीट किया। अब देखिए, पहला टॉपिक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया उसे मैं लिख देता हूँ। हम लोगों ने कंप्लीट किया कि भाई मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। दूसरा जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया वह किया कि मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया जाता है। क्या किया जाता है? मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होता है। उसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था कि जो मंत्रियों में शासन संबंधी जो भी परेशानियां आती हैं तो वही कार्य किया जाता है, शासन संबंधी कार्य स्थापित करना, शासन संबंधी कार्य स्थापित करना, यानी कि कार्य करना बोल सकते हैं हम इसे। कि भाई
जो मंत्री परिषद के जो सदस्य यानी कि जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उन्हें जो भी मंत्रालय दिया गया है वह उस मंत्रालय के कार्यों को सही ढंग से कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं, उन सबका जो देख रेख है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और वो इस बिंदु से की जाती है, शासन संबंधी कार्य करना। ठीक है, हम लोगों ने देखा। अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो ये 3 बिंदु जो है वो पहली हमारी जो शक्ति थी या कार्य था मंत्री परिषद का निर्माण, उससे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम अगर हमारी दूसरी चीज के बारे में बात करें जो कि है लोकसभा का नेता। देखिए प्रधानमंत्री जो है वह कौन होता है, हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था, प्रधानमंत्री होता है बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का जो नेता होता है उसके पास लोकसभा में बहुमत होगा तभी तो वो बहुमत दल का नेता हुआ। तो लोकसभा का नेता उसे कहा जाता है, या क्योंकि वह अपनी बहुमत के द्वारा किसी भी प्रकार के विधेयक को पारित करवा सकता है, क्योंकि अगर उसके पास बहुमत है तो ही तो वह विधेयकों को पारित करवा पाएगा। अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो विधेयकों को पारित नहीं कर पाएगा। तथा अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तथा उसे हटा दिया जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं। तो हमारा जो अगला बिंदु है वह है लोकसभा का नेता। देखिए लोकसभा का नेता होता कौन है, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री द्वारा क्या कार्य किया जाता है, इसके द्वारा लोकसभा में विधेयक जो होते हैं उन्हें पारित करवाया जाता है। विधेयकों को पारित करवाना जो कार्य किया जाता है, विधेयकों को पारित करवाने का कार्य जो है वह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए कि अगर प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं रहती है लोकसभा में, अब हमारा अगला बिंदु है कि भाई बहुमत ना हो। अगर देखिए बहुमत नहीं होती है प्रधानमंत्री के पास, तो प्रधानमंत्री पहली बात तो नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो कि वह प्रधानमंत्री बन जाए और उसके पास बहुमत ना हो, या उसके विधायकों को या उसके जो सांसद है उन्हें खरीद लिया जाए विपक्ष द्वारा, तो सदन में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, देखिए इस अविश्वास प्रस्ताव से जो विपक्ष है वह यह सिद्ध करता है कि जो सदन के लोग हैं यानी कि जो सांसद हैं उनका सत्ताधारी पार्टी से विश्वास उठ चुका है, यानी कि सरकार से विश्वास उठ चुका है, तथा वह यह सिद्ध करते हैं उनके बहुमत द्वारा। अगर सरकार के पास बहुमत है तो वह विश्वास प्रस्ताव को झुठला देगी, क्योंकि सरकार का जो बहुमत है वह सरकार के पक्ष में जाएगा। अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह अविश्वास प्रस्ताव को नहीं झुठला सकती है। सरकार कभी कभार अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव भी संसद में लेकर आती है। ये जो विश्वास प्रस्ताव होता है इसके द्वारा सरकार यह दिखाती है कि भाई हमारे पास संसद में बहुमत है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार जो विपक्ष है वह उसके द्वारा लाया जाता है, सरकार यह दिखाने के लिए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उस सरकार को गिरा दिया जाए। ठीक है, और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है अगर अविश्वास प्रस्ताव वह सदन में पारित हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया था लोकसभा का नेता। देखिए हम लोग अभी तक अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 4 बिंदु कंप्लीट कर लिए, क्योंकि 3 बिंदु उस पहले बिंदु से कंप्लीट हो चुके थे, और ये चौथा है लोकसभा का नेता। तीसरे बिंदु की अगर बात की जाए तो इसमें है कि मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना। देखिए मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य में जो प्रधानमंत्री होता है वह कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद की बैठक लेता है। मुख्य रूप से जैसे जो कानून निर्माण होता है वो मंत्री परिषद की बैठक में ही होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो समय समय पर मंत्री परिषद की जो बैठकें होती हैं उनमें लिए जाने वाले निर्णयों को राष्ट्रपति को बताता रहता है। राष्ट्रपति को जब बताता है तो राष्ट्रपति उनमें जो भी सुझाव देता है वह उसे मंत्री परिषद की बैठकों में रखवाता है, और मंत्री परिषद के जो सुझाव है उन्हें राष्ट्रपति को बताता है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो दोनों के मध्य की जो बातें हैं उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। कौन करता है ये कार्य करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं।
अगला बिंदु जो है वो है हमारा नियुक्ति संबंधी कार्य। कौन सा है अगला? अगला है नियुक्ति संबंधी कार्य। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है उसके द्वारा किसी भी प्रकार की नियुक्ति ऑफिशियली नहीं की जाती है। जो नियुक्ति का कार्य है वह राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, परंतु संविधान में यह लिखा है कि जो राष्ट्रपति जिन भी पदों पर नियुक्ति करेगा उन पदों पर नियुक्ति से पहले वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। और प्रधानमंत्री से सलाह लेगा यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य हो रहा है। तो नियुक्ति संबंधी कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होता है, हाई कोर्ट के जज होते हैं, अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होते हैं, इन सब का जो नियुक्ति का कार्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है वो भी प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वह समाप्त होते हैं। क्योंकि देखिए, जो प्रधानमंत्री के कार्य हैं हमने उसके 6 पॉइंट पढ़ लिए हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा जो मुख्यतः कार्य किए जाते हैं वह यही है। और भी जैसे कार्य हैं, हम कह सकते हैं कि भाई दूसरे देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाना, ये और दूसरे देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो व्यापार है उसे ठीक करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को ठीक करना, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में देश का प्रतिनिधित्व करना, इस प्रकार के जो है वह हम कह सकते हैं। परंतु वह देश के लिए प्रधानमंत्री के कार्य हैं, जो मुख्य कार्य हैं वे यही है। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखिए प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं। इसी के साथ आज की जो वीडियो है ये समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो सब पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब कल की वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिकों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए